आप जेल गए? हाँ। कोई खास कारण? खास कारण तो कुछ नहीं था, मुझे फंसाया गया था। फंसाया गया था? अपने गुर्जर समाज के जो मसीहा थे, मसीहा? नहीं मसीहा थे, मसीहा थे, ओके। तो उनको उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या है असली मैटर। आपने एक बात बताई थी कि आपका चैनल था, उस पर कंटेंट डिलीट कर दिया गया, और उस वक्त आपकी क्या डील हुआ करती थी? मतलब आप पैसा लेते थे उनसे गाने? नहीं नहीं, मैंने 1 रुपया नहीं लिया। आपने फ्री में काम किया? 1 रुपये नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ ना, 1 रुपये से दागी सेटलमेंट में आपको पैसा दिया उन्होंने? ना भाई। शिव नरेश का बनियान पहनने वाला आदमी ब्रांड तक पहुंच गया। उसी दौर में एक कंपनी आपके संपर्क में आई थी, आई थी। और ऐसे जैसा मुझे रूमर्स के अनुसार पता है कि आपका साथ में एक चैनल भी हुआ करता था। तो मेरे को बोला गया कि यार भाई ये मिलेगा नहीं तेरे को, कुछ भी घोड़े खोल ले। फिर मैं मम्मी से डिस्कस करता था सबसे ज़्यादा। अब मुझे पता नहीं है, मैं देखता नहीं इतना। बड़ी कंपनी है वो। मैं कुछ नहीं कहूँगा आगे। आप उस जगह से सोचा था आपने, ये तरह सब होने के बाद, कि मेरा चैनल भी कभी 1 मिलियन पहुंचेगा? मेरे 5000 सब्सक्राइबर कम हैं, आप सब भाइयों को प्यार है, फिर ग्रैंड पार्टी करेंगे एक। लोग मानेंगे नहीं मानेंगे इस चीज़ को, लेकिन जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसे में भगवान से बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ चीज़ें और वो सुनता है मेरी। बहुत बढ़िया। हाँ। एक शख्स आपकी ज़िंदगी में आया, डीजी मावी। हाँ। बहुत पहले से आपने काम किया, बीच में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने भी लिखना बंद कर दिया और आपने भी गाने बंद कर दिए? आदमी की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, खर्चे बढ़ते रहते हैं, तो ऑब्वियसली काम तो करना पड़ेगा यार। मेरे भरोसे थोड़ी बैठा रहेगा कोई इंसान। जिन्हें मैं अपना भाई मानता था, जिन्हें मैं अपना दोस्त मानता था, जिन्हें मैं सब कुछ मानता था, उन्होंने बुरे वक्त में मुझे जेल से छुड़ाने में लाइसेंस तक नहीं दिया। भाई मेरे पास में पूरी चैट पड़ी है, ठीक है। मैं कोर्ट गया हूँ, उस बंदे को छुड़वा के मैं लाया हूँ। अब कहने को कोई कुछ भी कह दे, मुझे सफाई ज़्यादा नहीं देनी। मतलब सेल्फ आप वो उस लेखनी की वजह से नहीं, सिर्फ आप अपनी गायकी की वजह से यहाँ पे? मेरा और उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, नो डाउट। लेकिन ये तो नहीं कि मेरे चैनल पे 1000 गाने, तो 1000 गाने सारे उसी ने लिखे हैं। हाँ, ये बात तो। हमने सुधारा है रसिया को। मतलब आपने सुधारा है? सुधारा है भाई। हमसे पहले कौन था सिंगर, आप मुझे बताओ नाम। जैसे मुझे तो जितना पता है, रामधन सुनी। क्या गाते थे? बलगर गाते थे कि नहीं गाते? मैं नाम भी नहीं ले सकता, ऐसे गाते थे। आपने सुने हैं? बिल्कुल सुनी। ठीक है। तो और मुर्गे भी बने उनके पीछे। हाँ। रशियन इंडस्ट्री में करता धरता कौन लगता है आपको पूरी? आपको कुछ डाउट लगता है क्या? नमस्कार, राम राम सा आप सभी के बीच में आज रसिया इंडस्ट्री के एक बेताज बादशाह, हमारे गानों से हमारे जीवन को मनोरंजित करने वाले, कहीं ना कहीं अपने पूरी दुनिया भर में अपने गानों से डंका बजवाने वाले हमारे बीच में आज मौजूद है हमारे गेस्ट बल्ली भालपुर। राम राम जी। राम राम भाई, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर, कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप रसिया इंडस्ट्री में कई सालों से मौजूद हो जी। और जब आपका मेरे राजा के ऊंचे नीचे महल आया, उसके बाद तो ऐसा लगा कि मतलब इंडस्ट्री आपने पूरी कहीं ना कहीं टेक ओवर कर ली है, एकदम राज करना शुरू कर दिया है और एक अलग ही माइलस्टोन खड़ा कर दिया रसिया के लिए। उस माइलस्टोन के बाद कैसा महसूस हुआ था आपको जब आप बहुत दिनों बाद कमबैक कर रहे थे, जितना मुझे पता है आपके बारे में उस समय? बीच में बंद कर दिया था मैंने 1-2 साल के लिए। भाई देखो, गाने तो पहले भी चलते थे और चले हैं शुरुआती दौर से ही मेरे। लेकिन पहले क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, पहले यूट्यूब नहीं था, चीज़ें नहीं थी। 2 GB नेट आता था पहले 1 महीने के लिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप होते थे पहले, तो UPMP तक के लड़के हमसे कनेक्ट थे, तो हम उनको शेयर करके तब ऐसे गाने पहुंचाते थे, तब डीजे पे बजते थे। और सोशल मीडिया का ज़माना आया, धीरे धीरे चीज़ें बदल गई। अब धीरे धीरे अब चीज़ें बदली हैं, तो इंस्टा का आ गया, यूट्यूब आ गया जियो आने से, तो अब चीज़ें बहुत सरल हो गई और पब्लिक का प्यार मिल रहा है बराबर, कंटेंट अच्छा बना रहे हैं। जो चीज़ें पहले थी रसिया में। नहीं, मेरा पूछना ये था कि एक बड़ा गैप ले लिया आपने रसिया जी। उस समय, और फिर जब आपने कमबैक किया उस गाने के साथ में, मेरे राजा के ऊंचे नीचे महल, वो गाना बजा और ऐसा बजा कि हर डीजे पे सुनने में आने लग गया था वो गाना। जहां जा रहे थे, जिस रीजन में भी जा रहे थे, यूपी MP हर जगह वो गाना बज रहा था। वो जो फील होता है, स्पेशल फील होता है जब आप अचानक से कमबैक करते हो और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक होता है किसी का, वो फील हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वो कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? वो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और उसके पीछे
एक लंबा प्रोसेस था, प्लानिंग बहुत लंबी चल रही थी हमारी। जी। जो मेरे मिलने वाले थे, हम बैठ के बातें करते थे क्या करें जिससे दोबारा से कम बैक करें, और कम बैक ऐसा करें कि इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो, अपने लिए अच्छा हो। तो बहुत अच्छा लगा, गाना एकदम हिट हुआ, सोचा नहीं उससे ज़्यादा हिट हुआ। हाँ, सोचा नहीं उससे ज्यादा हिट हुआ, और फिर उसके साथ एक विवाद भी लेके आया होगा ना, जैसा कि मेरे एक साथी आए थे पिछले पॉडकास्ट में, आपके भी वो साथी जी थे। जी। तो उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था कि अक्सर एक सवाल बार बार आता है कहीं ना कहीं कि राजा के ऊंचे नीचे महल किस कंपनी का गाना है। वो आप खोज लाते हो, आता नहीं है, खोज लाते हो। वो हमारा पारिवारिक पर्सनल मैटर था, वो हमने सॉल्व कर लिया भाई। नहीं, पर जैसे कि रिसेंटली पॉडकास्ट में डीजी मावी ने कहा कि वो एसपीडी रिकॉर्ड्स में ही वो रिकॉर्ड हुआ था, तो मतलब इस पे आपका क्या मानना है कि मतलब जो एसपीडी में हुआ आज भी गाना उन्हीं के पास है, सब कुछ उन्हीं के पास है। हमारे बीच में थोड़ी सी, समझ रहे हो, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो हमने सुधार ली, हमारा पारिवारिक मामला था। मतलब वो जो आपके ब्रदर्स थे हाँ, एसपीडी बिल्कुल। संभालने वाले, तो आपने वो हाँ, मामला। वो सारी चीज़ सॉर्ट आउट होनी। अच्छा, तो जब मैं स्टार्टिंग में रसिया सुनने लगा था, मैंने आपका और भूपेंद्र जी का एक गाना सुना था, बहुत समय की बात हो गई है। उस गाने के वक्त आप के मैंने और भी गाने सर्च किए तो पता चला शिव नरेश का बनियान पहनने वाला आदमी ब्रांड तक पहुंच गया। वो सफर जो वहां से यहाँ तक का बहुत लंबा रहा आपका। बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं भाई। एक वक्त ऐसा था कि 100 रुपए में 5 दिन निकालने होते थे। मैंने ये भी सुना है कि आप ट्रैक्टर भी उस टाइम चलाया हाँ भाई, करते सारे काम किए हैं मैंने, ड्राइविंग मैंने की है और ट्रैक्टर मैंने चलाया है। मेहनत बहुत की है, स्ट्रगल लंबा रहा है। थे। वो ऐसा जब समय होता है कि एक इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है, वो डिमोटिवेट भी बहुत होता है, हिम्मत होती है कि कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का। उस दौर के अंदर वो मोटिवेशन आपके अंदर कैसा रहा होगा कि जब रशिया, उस मुझे नहीं लगता कि उस दौर में इतना प्राइम भी चल रहा था रशिया, सुनते थे लोग पर इतना प्राइम नहीं चल रहा था जितना आज के दौर में चल रहा है। कभी एक्सेप्ट किया था कि यही बल्ली भालपुर वहां जाके उस जगह पे जाके इतने बड़े मुकाम तक पहुंचेगा? शुरू में भाई मैं छुप छुप के रिकॉर्डिंग करने आता था घर वालों से। घर वाले अलाउ नहीं करते थे ये चीज़ के, क्या है इसका मतलब। वैल्यू नहीं थी पहले, सोशल मीडिया आने से वैल्यू बनी इस चीज़ की। पैसा भी नहीं देते थे पहले, छोटे मोटे कलाकारों को कौन पैसा देता। हाँ, कोई नहीं था। कंपनी वाले भी उन्हीं को पकड़ते हैं जो पहले से पावरफुल हैं, चल रहे हैं, जिनका मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम जैसों को कौन पूछता। तो छुप छुप के रिकॉर्डिंग करने आते थे हम। फिर धीरे धीरे गाने मार्केट में चलने लगे, घर वालों को पता चला। उस दौर में ऐसा माना जाता है कि जिसके गाने ट्रैक्टर में बज गए हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। हिट हो गया, हाँ बिल्कुल, यही होता था। है ना। तो उस दौर में जब आपके गाने मतलब ट्रैक्टर्स में बजने लगे, उसी दौर में एक कंपनी आपके संपर्क में आई थी, आई थी। और ऐसे जैसा मुझे रूमर्स के अनुसार पता है कि आपका साथ में एक चैनल भी हुआ करता था। जी भाई, चैनल था और मेरे नाम से था, सिंगर बल्ली भालपुर। सब्सक्राइबर भी उसके 3.5 लाख थे मैच। तो बाद में जब बंटवारे का टाइम आया तो वो चीज़ें बिगड़ गई। मतलब कह सकते हैं कि वो थोड़ा हाँ, स्वार्थ बीच में बस आने लग बस। गया, राइट? तो मेरे को बोला गया कि यार भाई ये मिलेगा नहीं तेरे को, कुछ भी घोड़े खोल ले। फिर मैं मम्मी से डिस्कस करता था सबसे ज़्यादा। मतलब आपकी माँ आपके चैनल हाँ, से। मेरी मम्मी से मैं सारी चीज़ें शेयर करता था। तो मेरी मम्मी ने मेरे को एक ही चीज़ बोली थी कि भाई तेरा चैनल ले जा रहा है वो, तेरी किस्मत नहीं ले जा रहा। अगर तेरा चैनल वो ले जा रहा, ले जाने दे। तेरे में टैलेंट है, तेरी किस्मत में है, तो तू आगे बढ़ेगा। और आज जो है वो आपको पता है। ऐसा सुनने में भी आता है, और ऐसा हालांकि आज की तारीख में 2 मिलियन सब्सक्राइबर है उस चैनल पे। अब मुझे पता नहीं है, मैं देखता नहीं इतना। बड़ी कंपनी है वो। मैं कुछ नहीं कहूँगा आगे। आप उस जगह से सोचा था आपने, ये तरह सब होने के बाद, कि मेरा चैनल भी कभी 1 मिलियन पहुंचेगा? नहीं भाई, आपका पहुंचने वाला शायद। हाँ मेरे 5,000 सब्सक्राइबर कम है। आप सब भाइयों को प्यार है, फिर ग्रैंड पार्टी करेंगे एक 10-5 दिन के बाद। तो इतना टूटने के बाद ये कभी दिमाग में आया था, कभी सोचा था कि इस चीज़ों को कि मैं वापस से खड़ा होऊंगा और मैं वापस से मिलियंस तक एक चैनल लेके जाऊँ? हाँ भाई, मुझे खुद पे शुरू से विश्वास है। दूसरी चीज़, मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, भगवान को बहुत मानता हूँ। ठीक है। और मैं जैसे आप 8 बजे घर जाना। हाँ, मेरे रूल हैं। हाँ, जैसे मैं आपसे बात एथिक्स बना रखे आपने। लोग मानेंगे नहीं मानेंगे इस चीज़ को, लेकिन जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसे में भगवान से बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ चीज़ें और वो सुनता है मेरी। बहुत बढ़िया। हाँ मतलब ये आप ये कह सकते हो कि आप अपनी परेशानी उनको हाँ, मैं सिर्फ उन्हीं को सुनाता हूँ। करते हो कहीं पे, है ना।
तो मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, जब एक बहुत लंबा करियर होता है, उस करियर में बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग बिल्कुल। चले जाते हैं। एक शख्स आपकी ज़िंदगी में आया, डीजी मावी। हाँ, बहुत पहले से आपने काम किया, हाँ, बिल्कुल, हम शुरुआती दौर से ही साथ-साथ काम करे। फिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने भी लिखना बंद कर दिया और आपने भी गाने बंद कर दिए? फिर वापस से आप आए राजा के ऊँचे नीचे महल पे? ऐसा हमारे बीच में कई बार हो गया, काफ़ी बार हो गया, 4-5 सालों में, कि कई बार आए हैं, कई बार दूर हुए हैं, कई बार आए हैं, ऐसे चलता रहता है। अभी मौजूदा समय में भी कुछ चीज़ें हैं? अब देखो लोग हैं, दादा इनका मुँह नहीं पकड़ा जा सकता, कुछ भी। मुँह नहीं पकड़ा जा सकता या फिर ये इन बातों में कहीं सच्चाई है? मुझे तो नज़र आई, पिछले पॉडकास्ट में मैंने क्या बात कर सच्चाई नज़र आई आपको? आपने सुना होगा बेशक, मुझे नहीं, इतना तो आप भरोसा बताओ है। ना मुझे। नहीं, मैंने देखा है, लेकिन आप बताओ मुझे। वही सब कि कोई एल्बम्स अभी कोई रेडी नहीं है बहुत टाइम से कहीं न कहीं। नहीं, एल्बम तो हमारी एक एल्बम पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है, अभी वो हमने रिलीज़ नहीं की। वो अच्छे-अच्छे डीजे गाने मावई जो सिर्फ़ लिखता था बल्ली बहादुर के लिए, अब वो सबके लिए भी लिख लेता है। देखो, आदमी की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है, खर्चे बढ़ते रहते हैं, हुँ। तो ऑब्वियसली काम तो करना पड़ेगा यार। मेरे भरोसे थोड़ी बैठा रहेगा कोई इंसान। मतलब आप ये कह सकते हो कि आप अपने भरोसे पे किसी को बिठा मैं खुद पे भरोसा करता हूँ, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, चाहे साथ में कोई भी बैठा है, मैं विश्वास नहीं करता। मुझे पता है कि कल जाएगा। मुझे कहीं न कहीं एक किस्सा कहने का दिमाग में पॉइंट कर रहा है, बताइए, लाइसेंस वाला। लाइसेंस वाला कौन सा? जिन्हें मैं अपना भाई मानता था, अच्छा। जिन्हें मैं अपना दोस्त मानता था, जिन्हें मैं सब कुछ मानता था, उन्होंने बुरे वक़्त में मुझे जेल से छुड़ाने में लाइसेंस तक नहीं दिया। भाई, मेरे पास में पूरी चैट पड़ी है, ठीक है? मैं कोर्ट गया हूँ, उस बंदे को छुड़वा के मैं लाया हूँ। अब कहने को कोई कुछ भी कह दे, मुझे सफाई ज़्यादा नहीं देनी। मतलब आपका ये कि आपने ही छुड़ाया था उनको उस जेल से। मैं गया हूँ भाई। ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब मिसअंडरस्टैंड हो सकती है, हाँ, हाँ, कोई दिक्कत, गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं। पर मुझे लग नहीं रहा था उसका जैसा इंटेंट था डीजे मावई जी का। कोई दिक्कत नहीं, नहीं लग रहा तो क्या करें? नया एल्बम कब आने वाला है उनके साथ में? अभी तो कुछ गाने पेंडिंग पड़े हैं, हमारी एक एल्बम ही पूरी पड़ी है। हुँ। दूसरा, बातें ऐसा नहीं वो है एल्बम मेरे। फिर मैं भी आपसे सेम सवाल करना चाहूँगा, एल्बम का नाम क्या है? कोई एक गाने का नाम वहाँ पे? मतलब इस चीज़ को मैं समझ पा रहा हूँ कि उधर से भी जवाब नहीं, इधर से भी जवाब नहीं, और ये जो कहीं ना कोल्ड वार चल रही है कि मतलब कहना भी नहीं और बहुत कुछ कह देना। नहीं, कोल्ड वार कुछ नहीं है ऐसा। मेरी उसकी खूब बातें होती हैं, अच्छे से मिलते हैं, ऐसा कुछ। मिलना महज सब कुछ नहीं होता कि हरियाली देख के कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर मैंने आपको अभी एक चीज़ बोली, उपजाऊ जमीन एक चीज़ बोली, मैं यहाँ तक आगे पहुँचा हूँ तो मेरे खुद के दम पे आगे पहुँचा भाई साहब। आप यहाँ हो, आप एक्टिंग के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया है आपने, समाज सारा जानता है आपको, अच्छे फॉलोवर्स लेके बैठे हो, तो आप आपके मित्रों की वजह से नहीं हो, आप खुद की वजह से हो। मतलब सेल्फ आप वो उस लेखनी की वजह से नहीं, सिर्फ आप अपनी गायकी की वजह से यहाँ पे। मेरा और उसका कॉम्बिनेशन अच्छा है, नो डाउट, हम्म, लेकिन ये तो नहीं कि मेरे चैनल पे 1000 गाने, तो 1000 गाने सारे उसी ने लिखे हैं। हाँ, ये बात तो है। ठीक है। पर सबसे हिट गाना आप दोनों का साथ में ही है, हाँ, शुरू से। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि वो खुद गाने लग गए और आप खुद ही देखो, लिखने लग गए? मैंने खुद ने उसको सजेस्ट किया कि भाई आराम से, मैंने उसके साथ में गाने भी गाए हैं ना, मैं खुद बोला हूँ उसको, गा, आगे बढ़। ऐसे बहुत, उसी की बात मत करो आप, ऐसे बहुत लड़के हैं, बहुत लड़कियां हैं जिनको मैं मार्केट में लेके आया हूँ। तो वो अक्सर कहते हैं कि एक उनका एक गाना भी आया अभी रिसेंटली, मैंने सुना भी होगा ना, इतना पैसा कमाना है कि सब 2 नंबर का बताएंगे। आपके पैसे को 2 नंबर का क्यों नहीं बताते लोग? भाई मेरा देखो, क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप जो लिख रहे हो उसी से रिलेटेड आपकी लाइफ चल रही हो। ठीक है। मतलब आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा ये मैं भाई एकदम कूल रहता हूँ, अच्छा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, आपको पता है, अकेला जिंदगी था, मस्त रहता हूँ मैं। अ, शुरुआत से जब आपने किया तो बीच में कुछ गाने आपके ऐसे आने लग गए थे जिन्हें आप लोग जैसे मेरी बातें कई लोगों से होती तो कहते थे अरे बल्ली बहादुर तो अश्लील गाने लग गया है। कौन सा गाना गाया? अब एक्चुअली मैंने सारे गाने तो सुने नहीं है, बट लोगों ने मुझसे उस वक्त नहीं, कहा एक जब कोई उसके- एक गाना आपको याद हो? शायद अभी मेरे पास मैं इसका रिसर्च करके बैठता तो ज़्यादा बेटर होता, बट मैंने जो सुनी बात वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्या हुआ था पिछले 2 साल से, 2 साल पहले,
अभी ऐसा सीन हुआ था कि इतना वल्गर कंटेंट लोग देने लग गए थे, मेरे पास खूब ऑफर आया था, इतनी एल्बम कर दे, हॉट रसिया का बनी भाई ने। क्योंकि जो चीज़ें बनाई है ना, रसिया को सुधारा है, किसने सुधारा है? हमने सुधारा है रसिया को, मतलब आपने सुधारा है। सुधारा है भाई। हमसे पहले कौन था सिंगर, आप मुझे बताओ नाम। और जैसे मुझे तो जितना पता है रामधन सुनील क्या गाते थे वो? वल्गर गाते थे कि नहीं गाते थे? मैं नाम भी नहीं ले सकता, ऐसे गाते थे, आपने सुने हैं। बिल्कुल सुनील। ठीक है, तो और मुर्गे भी बने हुए उनके पीछे। हाँ ठीक है, उस चीज को हमने सुधारा है। बिल्कुल सुधारा है। मतलब आज उस वक्त आज के रसिया का लेखकों की लेवल, रसिया का लेवल वहां पहुंचा दिया जहां होना चाहिए था। और अभी सारे लोग मिलके काम करें ना अच्छे से, तो बहुत आगे जा सकता है। उस वक्त की जो लेखनी थी वो गायक ही करते थे, नहीं, गायक भी करते थे और राइटर भी थे। राइटर भी थे। तो मतलब वो जानबूझ के सिर्फ वही लिखा जाता था जो जो सुनाया जाएगा वही लोग सुनेंगे, ऐसा माना तो जाता उस है। टाइम पे ऐसी मेंटेलिटी बना रखी उन लोगों ने कि यही चलेगा, और वो चलता था। मतलब जो उन्होंने बना दिया वही बस, चलेगा, वही मार्केट में चलेगा। ऐसा बना दिया उन्होंने। उस वक्त से और अब तक के दौर में जब आप आए थे, सीनियर्स पहले से कुछ कर रहे थे, ऑलरेडी रसिया चल रहा था, और मुझे लगता है शायद वो कन्वर्टिंग दौर था जहाँ पर यूट्यूब पर रसिया चलने लग गए थे। उससे पहले कैसेट्स में चला करते थे। जी। फिर उस दौर के अंदर आपके साथी कलाकार हुआ करते थे भूपेंद्र खटाना। हाँ, भूपेंद्र ने, मैंने कई गाने हिट भी दिए हैं। ऐसा क्या हो गया कि अब आजकल कोई गाना साथ नहीं आता? भाई क्या होता है पता है, एक ईगो इंसान को अहम और वहम में मारता है। हम्म। ठीक है, और वक्त ये है कि एक जैसा नहीं रहता। एक जैसा नहीं। आज आपका कमजोर है ना, तो आप बलवान भी होगे कोई टाइम पे। आप बलवान हो तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, आप इस चीज को आपकी पब्लिक भी कैरी करती है। मैंने कई बार नोटिस किया, पोस्टों के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, और बहुत समय से आप लोगों का कोई गाना साथ में नहीं है, हाँ, और वो सिर्फ ईगो की वजह से आपका मानना है। अब वो दोनों साइड से गलत फहमियाँ हैं। बीच में मैंने देखा था कुछ पोस्टें भी चलने लग गई थी। देखो जी, मेरा सीन ऐसा है कि पोस्ट मेरे खिलाफ बहुत ही है, जबरदस्त। आप भी कई बार टोंट करते हो। ठीक है, अब वो करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन मैंने पीछे क्या क्या किया है बताऊं मैं आपको। मैंने जो मुझे लगता था कि ये बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है, मैंने उसको ब्लॉक मार दिया हर जगह से। तब मैं अच्छा। थोड़ा सा चैन से रहने लगा हूं। नहीं, लोगों ने ग्रुप बना लिए थे बड़े बड़े। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। हाँ, बहुत सुंदर आपने गाया भी है, और बहुत लंबा आपका दौर भी रहा है, और इस दौर में बहुत सारी बातें हम करेंगे भी कंटिन्यू। बट एक चीज जो बदलाव के रूप में, जैसे मैं भी बैठा हूँ सामने देख रहा हूँ, मोटी चैन मोटा पैसा, किस प्रकार से आप इसको एक्सेप्ट करते हो, मतलब चीजों को क्योंकि आपने वो बुरा दौर भी देखा है। एक जगह से निकल कर आप इतने ऊंचाइयों तक पहुंचे हो। आपको मैंने नोटिस किया है कि आप अपने स्क्रीन पर जो गाड़ी आपको चाहिए उसका डीपी लगा के रखते हो। हाँ भाई, जब आपको स्कॉर्पियो चाहिए थी, मैंने आपकी स्क्रीन पे मैंने नोटिस किया था कि आपने स्कॉर्पियो का लगा रखा था। बिल्कुल। मैंने बीच में फॉर्च्यूनर का भी देखा था, पर मेरे सुनने में आया कि आपने हटा दिया हो। नहीं नहीं, कौन सा देख लिया आपने फिर? थार रॉक्स का सुना हमारे। नहीं, रॉक्स तो अभी स्कॉर्पियो मेरे उसके उससे बड़ी है, मेरे पास स्कॉर्पियो रॉक्स से बड़ी है ना। हाँ, तो इस रॉक्स नहीं लूंगा मैं अब। लेंगे तो फिर बड़ी लेंगे ना। लेजेंडर की तरफ नजर है। अब वो वक्त बताएगा, लेकिन लेंगे बड़ी। मतलब ऐसा क्यों, मुझे लगता है इस चीज पे क्या कहना है कि जब कोई सक्षम होता है तो सबसे पहले गाड़ी की तरफ भागता है। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है, जब थोड़ा सक्षम होने लगता है, रशियन इंडस्ट्री के लगभग कलाकारों को मैंने देखा कि जैसे थोड़ी सफलता उनको मिलने लगी, वो गाड़ी घोड़ों की तरफ तेजी से भागने लगते हैं। आपने घर भी खरीदा पहले, हाँ, उसके बाद अब गाड़ियों की तरफ आपका भी वही, मतलब शोहरत, ये जो डेकोरम है, ये मतलब ये अपने आप खींचता है, या फिर आप लोग जाना चाहते हो उस तरफ सारे लोग? कुछ चीजें क्या है, अनिवार्य हो जाती है। अच्छा। हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि भेड़ चाल चलते सब, अरे यार उसने ये ले लिया मुझे भी लेना है, उसने ये ले लिया मुझे भी लेना है। बैकअप कोई नहीं देख रहा कि पीछे क्या होगा, क्योंकि चीजें जीवन भर नहीं रहेंगी, एज ढलेगी, उम्र ढलेगी, परिवार की रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन बैकअप जरूरी है भाई। बिल्कुल जरूरी है। बाकी बातें अपन कंटिन्यू करेंगे। मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, उनको वन लाइन में आपको जवाब देना है। ठीक है, इस इंडस्ट्री में शुरू से लेकर अब तक जितने लोग मिले हैं उनके नाम लूंगा, आप एक शब्द में उनको डिफाइन करोगे, ठीक है? मैं बात करना चाहूंगा भूपेंद्र खन्ना से। भूपेंद्र खट्टाना बढ़िया कलाकार, अच्छा कलाकार। अच्छा कलाकार हाँ। है। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर सुनील की। सुनील अच्छा कलाकार है, और व्यवहार भी अच्छा है लड़के का। डीजी मैं भाई। भाई अपना अच्छा है। ये सेम जवाब क्यों, मुझे समझ में तो तो है ही है यार।
मेरे उसकी कौन सी गोलीबारी हो गई भाई। अच्छा मैं राहुल खटाना, राहुल खटाना ठीक है। ठीक है। नरेश दैना। नरेश दैमा अच्छा है। ये अच्छा है, ऐसे कुछ आगे अच्छा बढ़ोगे आप? आदमी है, थोड़ा वन वन अच्छी कंपनी है, अच्छा 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 शब्द नहीं, कुछ और अच्छी कुछ। कंपनी बनाई है, अच्छा नाम कमाया, बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी। हाँ। मनमोहन कसाना। मनमोहन कसाना अच्छा आदमी है। भरत कसाना। भरत कसाना जी जितनी तारीफ करे उतनी कम। मैंने पूरी इंडस्ट्री कर दी है बड़ा, ये आपको पता है। अजीत बैसला। अजीत बैसला थोड़ा नटखट है। नटखट है। हाँ अच्छा है, शैतान। दिल का साफ है, जो होता है मुंह पे बोल देता है। हाँ, ये चीज तो है। हाँ। पूरी इंडस्ट्री के अंदर हम्म, एक नाम और ऐसा है हम्म। जिसको मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और उसका रिवर्ट करोगे। फिर से मैं दोबारा से पूछना चाहूंगा। हाँ बताओ। एक लंबे समय से अभी तक राइटर्स हुए हैं, लेखक हुए हैं, आपका फेवरेट कोई एक पर्सन राइटिंग में किसी भी फील्ड में? यार फंसा देते हो यार। कोई एक फेवरेट आदमी तो होगा आपका, आप वो नाम बता सकते हो आप यहाँ पे। कलाकारों में बताना है। बिल्कुल, चाहे वो लिखता हो, बजाता हो, गाता हो। मेरे देव कसाना जी फेवरेट। देवका सना। आप इस सवाल से मुझे लग रहा है आपने यू टर्न मारा है। जो मैं पूछना चाह रहा था, जो आप बोलना चाह रहे थे, उससे यू टर्न मार के आपने देवका सना जी को आगे कर दिया। नाइस पर्सन। तो मुझे तो क्यों लल्लू जी पे ऐसा लगा, मुझे उनका नाम लोगे आप, क्योंकि उनके साथ बड़े हिट दिए आपने। चेल गाड़ी भी शायद उनका हिट। लल्लू जी की और मेरी बॉन्डिंग बहुत अलग है। देव कसाना जी के साथ में हम शुरुआती दौर से, जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट करी ना, तो उनसे मेरा अलग कनेक्शन है। इसलिए मेरे लिए देव कसाना जी प्रेजेंट टाइम में लल्लू जी का और मेरा अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। अच्छे गाने दे रहा हूँ मैं वहां से। आपको आप ही के गानों में से सबसे पसंदीदा गाना कौन सा आपका? मेरा अभी तो राजा के ऊंचे नीचे में है। एवर फेवरेट है? हाँ, हमेशा फेवरेट है? क्योंकि उससे बहुत ज्यादा पहचान मिली है मुझे। सबसे ज्यादा क्रेडिट उस गाने में किसको देना चाहोगे? खुद को या फिर किसको देना चाहोगे? सारी टीम का ये क्रेडिट तो उसमें। नहीं, पर सबसे ज्यादा जिसका क्रेडिट रहा हो। सबसे ज्यादा तो मैं लल्लू जी को देना चाहूंगा। वेल मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। उन्होंने जो म्यूजिक दिया है ना, म्यूजिक सच में। रशियन इंडस्ट्री में करता धरता कौन लगता है आपको पूरी में? आपको कुछ डाउट लगता है क्या? हैं? मतलब आप अपना सेल्फ नाम ले रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, और आपने बहुत सारे गाने हिट भी दिए हैं। भाई मैं हिट की बात नहीं करता, मैं तो उसकी चीज की बात करता हूँ कि मैंने हमेशा अच्छा कंटेंट दिया है। मतलब जब जब मैंने इंडस्ट्री सबसे महंगे में गाने भी बनाए रशियन इंडस्ट्री में। उसमें आपने भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। वो रैंडम बातचीत में ऐसा हो गया, और आप उस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो। जी हाँ, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा, मैंने हमेशा कोई भी अच्छे काम रहा उनके अंदर लोगों को योगदान देने में हमेशा फ्रंट किया अपने आप को कि हाँ मैं तैयार हूँ। वो भी पिए। एक बहुत बढ़िया चीज थी कि रसिया के अंदर अभी तक 100 मिलियन प्लस कोई गाना गया नहीं है। हाँ वो मीना वाटी गया चुन्नी में चुन्नी हाँ में, और रसिया में अभी तक कोई गाना मेरे हिसाब से, जितने मेरी नॉलेज है, नहीं गया है। आपको लगता है आपका गाना जाएगा? मुझे बिल्कुल लगता है। ऐसा कौन सा कलाकार है जो आपके अलावा लगता है कि वो भी 100 मिलियन पार कर पाएगा? मुझे तो भाई कोई नहीं लगता यार, क्योंकि सुधार के काम ही नहीं कर रहे यार। वही भेड़ चाल पकड़ रखी है, ना कोई नई धुन क्रिएट कर रहे, ना कुछ नया म्यूजिक, ना कुछ नई वीडियो वगैरह, कुछ ऐसा मतलब अच्छा काम नहीं हो रहा जो प्रॉपर होना चाहिए। क्या इसमें क्या वजह लगती है आपको, कि मतलब स्टूडियो कोई खास वजह है या फिर कोई और? स्टूडियो अब ये क्या बाहर निकलना नहीं चाहते, और फिर कुएं चीजें के क्या, मेंढक आप कहना हाँ कह सकते चीजें क्या हो गई कि इनको मतलब है सिर्फ 10,000 रुपए से एल्बम करनी है, 10,000 लेने। अगली पार्टी क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है, कोई मतलब नहीं। कितना गाना चल रहा है, कोई मतलब हो। आपने रशियन इंडस्ट्री में पहला वो एक्सपेरिमेंट किया, डीजी मावई ने और आपने मिलकर, बिल्कुल लंबे लंबे बाल मम्मी सोख तो बिल्कुल उसको 2 बार वीडियो रिलीज किया आपने, दोनों बार अच्छे व्यूज है। अच्छे व्यूज हैं। आपको उम्मीद थी कि इसके बाद रशियन इंडस्ट्री थोड़ा बदलाव करेगी अपने अंदर? मुझे उम्मीद तो मेरे से खुद से ही है, क्योंकि और तो नहीं करने वाले। ऐसा क्या हुआ फिर, कितना लंबा गैप लग गया आपकी उम्मीद के अनुसार, तो आपने काम किया ही नहीं? अब वो एक गाना रेडी रखा है, आपको मैंने सुनाया भी था, खपीटर। खपीटर वाला, और मुझे बहुत उम्मीद है उस गाने से। और जब आप तैयार हो जाओगे तो वो करेंगे फिर से, मतलब क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो टीम वर्क होता है, टीम वर्क से ही काम होता है।
ये इतना मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? कोई कोई गुरु बना रखा है, कोई ऐसा आदमी है जो आपको समझाता है या फिर खुद से मोटिवेट? मेरे गुरुजी है ना। अच्छा, गुरुजी बना रखा है आपने? हाँ, मेरे गुरुजी मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे आगे से आगे चीज़ें बता देते हैं, तेरे साथ में ये होने वाला है, मुझे आगे से बता देते हैं वो, और उनके बताए हुए ही रास्तों पे मैं चलता हूँ। ग्रेट। कोई बड़ी कंपनी का नाम बताओ जिसके साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहोगे? यहाँ से राजस्थान रसिया मैं सबके साथ कर रहा हूँ काम, तो यहाँ से नहीं, मतलब ऐसा जिसका कि हाँ हार्डली मैं इसके साथ एक बड़ा काम करना चाहता हूँ। जो इच्छुक हैं उनके साथ मैं जरूर करूँगा। मतलब आपको लगता नहीं कि इच्छुक है? नहीं है ना। हाँ। अब बातें तो अभी पिछली बार काम करवाया है, भरत कसना जी ने करवाया है, इनके एल्बम किया था मैंने, अभी रिसेंटली शूट हुआ है वो गाने। अजीत भी करवाता रहता ही है, और तो मुझे कोई लगता नहीं है कि कोई करवाएगा, क्योंकि सबको वही भेड़ चाल चल रही है। इसी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम हुआ करता था किसी जमाने में, अच्छा धर्म सिंह पोसवार। अच्छा। अभी उन्होंने पूरा एम्पायर एक खुद का ही खड़ा कर लिया है, बिल्कुल और वो मार्केट का काम बहुत कम करते हैं रेयर केसेस में। और उन्होंने आपके गाना खरीदा चील गाड़ी, बिल्कुल। ऐसा पोस्ट हमने देखी थी, उसके बारे में थोड़ा कुछ खुल के बता सकते? चील गाड़ी गाने के लिए मुझे कुलदीप भैया का फ़ोन आया था, कुलदीप मेहर का, तो उन्होंने बोला कि ये गाना मुझे दे दे। तो मैं उस टाइम पे स्टूडियो था, वो भी वही थे, तो उसमें डील ये थी कि हमको हमारे चैनलों पे डालना है, आपको आपके पे डालना है, कोई क्लेम नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने दे दिया था। नहीं, उस उससे पे मुझे यह है कि वो बड़ी कंपनी है, गाना अच्छा चलेगा, अच्छी मेहनत करते हैं वो, इसलिए मैंने दे दिया। पर ऐसा हुआ नहीं, अब वो देखो वक्त है, क्योंकि ये सवाल हमारे सामने आया था। मेरे ऑक्सीजन था, पहली चीज़ तो यह है। मेरे सामने भी ये सवाल आया था कि बल्ली भालपुर जी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम सेट कर लिया अपना, बैक टू बैक हिट्स दे रहे हैं, फिर चिल गाड़ी गाने को बेचने की नौबत क्यों आ गई? नौबत ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे पैसे का लोभ था या कुछ नहीं है, पैसा ऊपर वाली कृपा से ठीक ठाक चल रहा है अपना काम, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैंने बताया ना कि इसीलिए कि वो अच्छा काम करते हैं, मतलब बैक टू बैक अपलोडिंग, तो मुझे तो पर फायदा हुआ नहीं ना ऐसा कुछ? हाँ वो हुआ नहीं, वो ऑफ सीजन था। मतलब आपका ये ट्रिक गलत हो गई आप। हाँ वो ये है कि ऑफ सीजन था। तो गैंगस्टर भी आपने गाए हैं गाने, हाँ और गैंगस्टर गाने आपके अच्छे भी चले हैं, आगे है विचार कि गैंगस्टर गानों हाँ का? बिल्कुल, कंटेंट रूटीन में चलना चाहिए, कभी डीजे सॉन्ग, कभी गैंगस्टर, कभी लव सॉन्ग, तो ये सारी तो फिलहाल तो डीजी लिख नहीं रहे, तो फिर कौन लिखे? यार एक चीज़ बताइए, क्या कहूँ आपसे मैं। अभी मैंने गाने जो आ रहे हैं, अभी आपने जो रिसेंटली मेरा चल रहा है, हाँ, खर्चा है बहुत तेरे कर्जा करूँगा, वो गाना मैंने खुद ने लिखा है। उससे पहले हीरो राजा बिट्टू कहूँ कि तोते बाबू, वो मैंने खुद ने लिखा था। तो भाई मैं खुद लिख लेता हूँ, पहले शुरुआती मेरी स्टार्टिंग ही राइटिंग से है, शुरुआती दौर में मैंने गाने लिखे थे, सिंगर तो मैं बाद में बना हूँ। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप एबल हो इस चीज को हाँ लेकर भाई के, मैं खुद किसी लिख पे सकते? डिपेंड नहीं हूँ, मतलब वो एक अलग चीज़ है कि मल्टी टैलेंटेड आप अपने आप को? हाँ बिल्कुल, आप वीडियो में भी आते हो, मैं सारा आपके काम वीडियो कर बनाने का लेता हूँ। तरीका भी थोड़ा अलग है, हाँ, मैंने मैं सारा काम कर लेता हूँ। आप थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हो कि आप अलग अपना सिंक अलग देते हो, हाँ। लड़की के साथ सिंक अलग होते हैं, और फिर लड़की का डांस अलग है। हाँ ये पैटर्न बहुत टाइम से चला रखा है, बहुत से लोग आगे अब अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं कि वो बदलाव लेके आए, हाँ पर बदलाव तो आप पहले ला चुके हो। मैं पहले कर चुका सारी चीज़ें यार। हाँ, अब एक चीज़ बताइए आप, अलग कलाकार है, दूसरा कलाकार है, वो कैप लगा के रील बना रहा, तो बल्ली बल्बर बन जाएगा। तो ये चीज़ है दादा। बल्ली बालपुर ब्रांड है, आपको क्या लगता है? मतलब आप रसिया में तो है भाई, नो डाउट। आपने भोजपुरी भी किए थे? हाँ बिल्कुल किया है। क्या ऐसा क्या हुआ था आपको कि आप भोजपुरी गाने लिख गए थे? मेरा क्या है कि आपको बताऊं, मेरी बेल्ट ये नहीं है कि मैं 10-12 गाँव में मेरा गाना बजवाना, मेरा ये मेरे यहाँ से मेंटेलिटी मेरी ये नहीं है 10-12 गाँव में गाना बज गया डीजे पे और बस जय सिया राम, नहीं। मैं लंबी सोच रखता हूँ भाई। दूर का सोचा आपने? हाँ। तो पहले उस समय आपने मैं भोजपुरी औरों की तरह नहीं है कि आप 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर करे चैनल निकाल दिया। तो आपने कभी हरियाणा भी गया? हरियाणा भी गया है ना, वो था मोरनी घूंघट पे गड़वई, हाँ, अच्छा है, देखा था 25 मिलियन व्यूज। एक सवाल आपसे, अब इन बातों के बीच में फिर एक नए सवाल ले आते हैं अपन। आपके पसंदीदा एक्टर बॉलीवुड के अंदर? मेरे सलमान खान, सलमान खान। हीरोइन? कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ जोड़ी बना रखी है आपने, मतलब। फेवरेट सिंगर आपका कोई? बॉलीवुड में तो हिमेश रेशमिया है, मैं शुरुआती दौर से, और मैं कैप लगाना भी वहीं से सीखा हूँ। मतलब आप हिमेश रेशमिया के फैन? शुरुआती दौर से। ग्रेट। आपका
आपका फीमेल में कोई बड़ा सिंगर बॉलीवुड से? सब ऐसा नहीं है ऐसा। अच्छा, भविष्य में कभी सोचा है कि बॉलीवुड का कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें मेरा गाना बजे? अगर इस इंडस्ट्री के अच्छे दिन आए, सब लोग मेहनत करेंगे, फिर आगे हो सकता है। अदरवाइज या डीजे सेटअप लगाया, डांस करवाया फिर तो क्या ही उम्मीद करे। एक सवाल मैं आपसे फिर करना चाहूँगा। मैंने एक पॉडकास्ट का क्लिप देखा था। मैंने रिसेंटली डीजी मावई से भी ये बात पूछी थी कि एक सवाल किया गया, एक सिंगर है अपने मतलब गुर्जर करके वो गाने गाते हैं, उनका अलग जोन है पूरा। उन्होंने कहा कि जो पैसे देते हैं उन्हीं के लिए मैं गाने गाता हूँ, जो मतलब नाम दिलाने के लिए, शादीकार इनका, उनके लिए गाने गाता हूँ, मैं खुद के लिए कभी गाने नहीं बनाता हूँ। मतलब आपको लगता है ये सोच बदलनी चाहिए इस पर? बिल्कुल बदलनी चाहिए भाई। क्वालिटी और कंटेंट में जो फोकस है। मेरे पास में बहुत फ़ोन आते हैं, भाई बर्थडे का गाना बना दे, भाई कुआ पूजन का गाना बना दे, भाई मेरा लव सॉन्ग बना दे, मैं ड्राइवर हूँ मेरा ट्रक का सॉन्ग बना दे। भाई वो दौर गया। 2000-3000 के लिए काम नहीं करते हम, क्वालिटी के लिए काम करते हैं। क्वालिटी के लिए काम करते हो। भविष्य में राजस्थानी फिल्मों में गाना बजवाना चाहते हो? बिल्कुल, आप साथ दोगे तो जरूर बचेगा। हाँ, आप साथ दोगे तो जरूर बचेगा। मतलब अभी भी एक कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो, डेफिनेटली एक दिन गुर्जर लेकिन भाई रसिया बजेगा। दादा, उसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी सीन क्या चल रहा है, एक भाई पोस्ट डाल रहा है मेरी आज 15 एल्बम फलाने 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 चैनल पे, दूसरा डाल रहा है मेरी आज 4 एल्बम फलाने फलाने चैनल पे। ये ओड मची पड़ी है, मैं दिन के 30,000 कमा लिए मैंने। ये ओड नहीं मचा रहा कि एक गाने से 30 लाख रुपए कमाना है। प्रमोट तो वो लाइव आके भी करते हैं सब। क्या लाइव? आप क्यों नहीं करते लाइव आके? यार क्या करूं यार, वही सारी चीजें हैं, गिरदी मचा रखी है बस। दिन के 30,000 रुपए पे क्यों ध्यान दे रहे हो भाई? उस पे ध्यान दो, एक गाना 30 लाख दे। मेरा फोकस वो है। तभी आप अपन ने मेहनत करी, गाना बनाया। पहला कोई गाना जो जिसने मिलियन क्रॉस किया हो, पहला गाना कोई याद हो आप? यार पहले बहुत गाने बजे भाई मेरे, लेकिन वो सारा कंटेंट डिलीट कर दिया उस आदमी ने। वो आदमी जिसके साथ चैनल था? हाँ, वो जो मेरा पहला चैनल था ना, वो आदमी जो अभी इस बड़ी कंपनी का ओनर है? नहीं वो तो खैर ठीक है, लेकिन कंटेंट डिलीट हो गया। मिलियन में थे। हो गया या किया गया? क्या होता है मतलब ये खुल के बोलना चाहिए इस चीज नहीं, को, वो क्योंकि जो दर्द एक होता है, आर्टिस्ट का, एक कलाकार का दर्द तो होता ही है। जो होना था वो दर्द तो होता ही है ना यार, कि आप साथ काम करो, 2 साल काम करो, फिर चीज़ें खराब हो जाएं तो दर्द तो होता ही है। बाकी ठीक है, किस्मत ठीक है, साथ दे रही है, बजरंगबली का आशीर्वाद है फुल बजरंगबली का असर। फुल। शुरुआती दौर से आपके गाने बहुत बढ़िया बजते आए, फिर आप पैसा कमाने लगे। मतलब ये गानों से ही है फिर कहीं और से और इतना पैसा कमाया आपने, 2 नंबर तो नहीं कहलाया? नहीं 2 नंबर का नहीं है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करके ही कमाया है, सारा यूट्यूब से ही है, लेकिन वहाँ भी तो पैसे लगाए। मतलब इतना पैसा जब आप कमा रहे हो तो आप अपने परिवार को, अपने कुछ सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, क्या सोच रखा है आपने कुछ? मेरा सबसे पहला ड्रीम तो मेरा यही था कि मेरे मम्मी पापा खुश रहें बस। वो आज बहुत खुश है और मैं बहुत खुश हूँ उनकी वजह से। सबसे बड़ा ड्रीम मेरा यही था कि मेरे मम्मी पापा खुश रहें बस। भविष्य में आप कोई चीजें जो खराब हुई है उसको लेकर अपने साथी कलाकारों, क्या खराब हुआ है? साथी कलाकारों को कभी सॉरी बोलोगे जाके? मैं किस लिए बोलूँ, कुछ खराब हुआ ही नहीं। अच्छा, लोगों ने गलत फहमियाँ पैदा कर दी। गलत फहमियां पैदा कर हाँ, रही है। कुछ गलत नहीं हुआ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि काम नहीं हो रहा है? काम तो पता है क्या है, कभी कभी गैप देना चाहिए, लोगों को इंतजार होना चाहिए कि यार आए दोनों की आए। नहीं, इंतजार तो तब होगा ना जब आप लोग काम करते हैं। अभी क्या बताऊं, छोड़ो। नहीं बताइए ना, क्या ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब इतनी बड़ी क्या बात है, मतलब ये समझ में? एक्चुअली चीज़ क्या है कि उसका है कि मैं खुद सिंगिंग करूं, खुद ही लिखूं और मैं खुद के चैनल पर डालूं, तो मेरा खुद का चलता रहे बस। उसका मतलब ये है, ठीक है, अच्छी सोच रहा है खुद के लिए, हर कोई सोचता है खुद के लिए, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचते हो कि मैं खुद के लिए करूँ, तो वही उसने सोच रखी है। अब वो आगे कभी कॉम्बिनेशन बैठा तो जरूर लाएंगे। अभी तो एक एल्बम रखा है रखा है और अभी फिर वही वो सवाल तो रखा है, चलो वो छोड़ो, एक साइड रखो। लेकिन अभी मैं खुद जो कर रहा हूँ क्रिएट नया, वो अलग ही आएगा। कभी ऐसा हुआ प्यार हुआ किसी से?
अरे दादा करके बहुत मारेंगे यार। मतलब कभी हुआ हो इस पूरे दौर के अंदर किसी से प्रेम हुआ हो? आपको क्या लगता है? मुझे लगने से क्या फर्क पड़ता है, हुआ है या नहीं हुआ है, वो सवाल है। कि अक्सर इंसान जब कहीं जर्नी होती है तो किसी से प्रेम हो जाता है, या फिर सौ कोस दूर हो इन चीजों से। भाई दूर हूँ मैं, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, अच्छा काम करो, फैमिली के साथ मस्त रहो। फैमिली के साथ मस्त रहो, ये सबका ड्रीम होता है, आपका नहीं है। मेरा सवाल जो था उसका सही तरीके से आपने जवाब नहीं दिया, आपने पूरा कन्वर्ट कर दिया। खैर छोड़िए, वो समझ गए हैं सब लोग जो सुन रहे हैं आपको, वो भी। और बता रहा हूँ घर वाले बहुत मारेंगे। अभी आप यहाँ रहते हो, गांव जाते हो, इस पूरे दौर के अंदर आपको बहुत पुराने दोस्त मिलते होंगे, उनका कोई ऐसा? पहली चीज तो गाँव जाना बहुत मुश्किल हो गया है, मुश्किल काम फुर्सत ही नहीं मिलती, कभी कहीं कभी कहीं। नहीं, उन लोगों का ऐसा सवाल है, भाई तो बहुत बड़ा बना, हाँ वो बोलते हैं बड़ा हो गया, हमारा बात फोन भी नहीं करता, उठाता। फोन नहीं उठाता, ये है वो है। उनके लिए बाकी कोई जब अच्छा सा बातें होती है तो संदेश, फिर लंबी होती है। अच्छा संदेश कोई उनके लिए? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। मेरे कई दोस्तों गवर्नमेंट जॉब है, एक दो नहीं है, वो अपने लग रहे हैं। अभी एक बहुत भारी सा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। 2000 अभी 24 चल रही है, आपका कोई ऐसा टारगेट सेट कर रखा है आपने कि इस साल तक मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि लोग उसको उदाहरण के रूप में मानेंगे? मेरा ड्रीम अभी मकान का ही है, मैं बताऊँ आपको। मकान तो आपने ले रखा है। ले रहा नहीं, एक और का है, और वो मैं बड़ा प्रोजेक्ट है वो मैंने किसी को बताया नहीं, पहली बार आपको बता रहा हूँ मैं। दर्शक तो वो सुन मैं रहे हैं। करूँगा, 1 साल के अंदर करूँगा। मकान का, तो रसिया जब शुरू से लिखा गया, बदलाव हुआ, इस दौर में आपने पैसे भी कमाए, नाम भी कमाए, कुछ दोस्तों को आपने खो भी दिया, इंडस्ट्री के दोस्तों को आपने खो दिया। कौन सा दोस्त गया? मतलब आपके दोस्त नहीं थे कभी भी वो, जो लोग मतलब आपका यार दोस्ती में इतना तो होना चाहिए ना, थोड़ा मसाला तो होना चाहिए ना, कभी वो रूठना चाहिए, वो मनाना चाहिए, कभी ये होना चाहिए। नहीं, पर वो बहुत से इक्वल दोस्त, चलते रहे तो काहे के दोस्त। वो जो दोस्त आपसे छूट गए इंडस्ट्री के, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि वो छूट गए, आप आगे निकलते गए, अपना काम करते रहे, आपका फैन बेस है उसको कभी मोटिवेट करता? मैंने एक चीज़ तो, पहली बात तो ये है, मैंने कभी किसी का यूज नहीं लिया भाई, यूज नहीं लिया? कभी नहीं लिया। ये वो बोल सकते हैं, वो नहीं बोलेंगे तो मेरा व्हाट्सअप चैट बोल देगा, मेरा फ़ोन पे बोल देगा, बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे। एक चीज आपसे और पूछनी है मुझे। आपने एक बात बताई थी कि आपका चैनल था, उस पर कंटेंट डिलीट कर दिया गया, और उस वक्त आपकी क्या डील हुआ करते थे? मतलब आप पैसा लेते थे उनसे गाने? नहीं नहीं, मैंने 1 रुपया नहीं लिया भाई, आपने फ्री में काम किया? 1 रुपये नहीं लिया, मैं कह रहा हूँ ना, 1 रुपये से दागी नहीं सेटलमेंट में आपको पैसा दिया उन्होंने? लिया। ना भाई कुछ नहीं। मतलब ये तो सीधा सीधा फ्रॉड हो गया आपके साथ। हाँ, मैंने कभी किसी से 1 रुपये नहीं लिया। ये तो बड़ी न्यूज है। आपके साथ मतलब कितने गाने किए होंगे आपने? उनके साथ भाई वो 2 साल काम चला था, 2 साल में लगभग कितने गाने फिर? लगभग उस टाइम पे 1000-1500 गाने आराम से। 1000-1500 गाने? हाँ अभी तक। सारे डिलीट मार दिए? हाँ मतलब 1000 गाने तो आप मान के चलो। और फ्री में काम किया था आपने? पूरा और कोई 1 रुपया नहीं दिया उसका? 1 रुपये नहीं। कमाल है। और फिर भी आपने कोई एक्शन लिया, कुछ केस किया, कुछ मुकदमा? नहीं यार ऐसे नहीं, वो मैंने बताया ना, मम्मी ने मेरे से मना कर दिया, तो फिर किस्मत के ऊपर जी रहा है आज तक। कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज को आपके ऊपर कभी केस हुआ? हाँ मेरे ऊपर हुआ है ना, जेल में बंद रहा हूँ भाई, जेसी में रहा हूँ। अच्छा, जब भी जैसे कि जेसी गया हूँ मैं, 2 दिन रहा हूँ। ऐसा है कि कलाकार को जेल जाना जरूरी है? भाई अगर मैं शायद जेल नहीं जाता तो मैं यहाँ नहीं होता आज, सच है ये चीज़। मैं जेल जाने के बाद ही मेरी ज़िंदगी बदली थी। आप जेल गए हो? हाँ। कोई खास कारण? खास कारण तो कुछ नहीं था, मुझे फंसाया गया था। फंसाया गया था? अपने गुर्जर समाज के जो मसीहा थे, मसीहा? नहीं मसीहा थे, मसीहा थे, ओके। तो उनको उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या है असली मैटर। जो उनके उत्तराधिकारी थे, कुछ चेले चपाटे थे। चेले चपाटे? मैं ऐसे बता दूँ, तिगरिया गांव से था एक, तो हाँ। एक बैल, बैल? बैल बोलता हूँ मैं उसको, हाँ, जेंगड़ा बोल लो, बैल बोल लो, वो आपके उधर जेंगड़ा बोलते? जेंगड़ा बोलते। वो जेंगड़ा था, उस जेंगड़े की कहानी है पूरी, है मुझे फंसाने की। मतलब आप ऐसा हुआ था, बर्थडे था दोस्त का, हाँ। तो हम उसमें सभी इनवाइट थे, तो रात को हम वहाँ बैठे थे, तो उसने मेरे से बोला यार कि तू पायलट साहब के, मैंने कई सॉन्ग निकाले थे उस टाइम पे, बोले तू पायलट साहब के सॉन्ग निकालता है हमेशा, कर्नल साहब के सॉन्ग क्यों नहीं निकालता? मैंने कहा भाई निकाल देंगे।
बोले नहीं तुझे निकालना ही पड़ेगा, उसको इतना लाइक क्यों करता है, तू यही रहता है, इसको लाइक क्यों नहीं करता, इनको लाइक क्यों नहीं करता साहब, मतलब फोर्सफुली लाइक करवा फोर्सफुली। मैंने कहा भाई देखिए अपनी अपनी चॉइस है, सही है ना, आप भी इतना ही कर्नल साहब को मानते हो, इतना ही पायलट साहब को मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब बराबर है। सब बराबर है, ठीक है। अब आप मेरे से फोर्सफुली कहोगे यार नहीं बल्ली तुझे ये काम करना ही है, तो मैंने उसको- ईगो हर्ट हो जाता ईगो, मैंने उसको बोल दिया मैं नहीं कर रहा। है। बोले यार रहना एंड ऑन में रहना बोला देंगे तेरे को, अच्छा, ये धमकी दी थी मुझे। मैंने कहा देख लेंगे तेरे को। उसके 3 दिन बाद मुझे उठवा दिया भाई, जेल करा दी। जेल करवा दी। कितने दिन रहे आप जेल? मैं 2 दिन रहा था। 2 दिन जेल रहे? कुछ ऐसा- मारपीट कुछ हुआ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे सीआई था मांडी थाने का, वो मुझे उठा के ले गया। मैंने पूछा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं तेरे से नॉर्मली पूछताछ करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे बंद नहीं किया शाम को, रात तक मुझे बंद नहीं किया, रात को मुझे अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और जो मसीहा जी थे वो खुद थाने में पहुंचे, बोले कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो भड़काया गया था, उनको क्या पता था, मतलब उनको नहीं पता था कि उनको क्या पता नहीं था, उनको मैं गलत जो नहीं साथ कह रहा वाले था। थे साथ उनको- वालों ने किया था, कन्वर्जिंग करके जो उनको जो force- जेंगड़ा गैंग थी, उस जेंगड़ा गैंग ने मुझे फंसाया था, और आपको जेल करवाने में जेल करवा दी। उसके बाद में फिर मैं सुबह पहुंचता हूँ कोर्ट, तो वहाँ पे एक अपने त्योहारी का था, हाँ, उसने मेरे को बोला कि वल्ली वालपुर जेल में रसिया गाना। मेरे भाई आंखों में आंसू आ गए यार, मैंने कहा, यार मैंने क्या कर दिया ऐसा। फिर जो मुझे वहाँ पे बोल रहे थे बर्थडे में, वही लोग वहाँ थे, ओ, बोले बता बोला था तेरे को। मैंने कहा भाई तेरी करनी तेरे साथ। मैंने घर वालों से बोल दिया, मैंने कहा मुझे छूटना है आज कैसे भी, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। 151 में बंद था मैं, लेकिन क्या किया, हैसियत प्रमाण पत्र मांग लिया मेरे से। ओहो। अब कहाँ से बनेगा, उसके लिए तो बहुत कुछ चाहिए। जिस टाइम की आप बात कर रहे हो लगभग कब की बात है? ये 2020 की। 2020 की है। तो फिर भाई जैसी हो गई, अब जैसी हुई तो फिर भाई मैं जैसे एंट्री हो रही थी बर्थडे हुआ गेट पे, जैसी मैं बैठा बैठा रो रहा था अंदर। अंदर अपन यही सुनते थे ना कि वहाँ पे अंदर लोग पीटते हैं, मारते हैं, डर बैठ जाता है कि हाँ, हम मेरे बहुत ज्यादा डर बैठ। फील्ड से नहीं है जहाँ जेल देखी हो। हाँ, लेकिन अंदर सारे जानकार निकले वहाँ पे, तो वो मेरे ऊपर लड़े, मेरी बैरक में सोएगा, मेरी बैरक में सोएगा। वो फैन मिल गया हाँ, फैन मिल गए सारे। तो वो थोड़ा दर्द कम हो गया, जो हाँ। डर का दर्द था वो अंदर कहीं हाँ, गया। फिर मैं दूसरे दिन सुबह 2 रात रहा था मैं, 2 दिन मैंने। बहुत कहीं ना कहीं मतलब फिर मैं उसी दिन मैंने इंडोन सिटी छोड़ दिया। बुरा लगता होगा कि जिस प्रकार से आप ट्रैप हुए इसमें होता है। और कई बार जो हमेशा अच्छे लीडर्स होते हैं उनके आसपास सारे लोग उसका फायदा उठाते नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसे के ऐसे करेंगे। हैं। बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी। मतलब आपके जीवन में एक एक घटना ऐसी जिसको आप हमेशा याद रखते हो। हाँ, जिससे बता रहे हो उससे लग रहा है ये, है ना? हाँ। हाँ। अभी कभी ऐसा होगा फ्यूचर में कि आप कर्नल साहब पे कोई गाना निकालो? बिल्कुल निकाल देंगे कर्नल साहब अब की, तो उसमें कोई अब तो गलती थोड़ा हल्का हो गया होगा सब कुछ। नहीं, हल्का तो उनकी साइड से मैं गलती नहीं मानता, कि जो थे उनसे मैंने उस दिन के बाद में कभी ना मैं मुलाकात की, ना मैं मिला, ना उनसे बात की, कुछ नहीं। वो लोग अभी भी कहीं मिल जाते हैं? मिलते मैं बात ही नहीं करता। उधर प्रोग्राम होते मैं जाता हूँ, वो भी आते हैं, उनको आप दिखाते हो कि भाई तुम यहाँ और मैं यहाँ वो हूँ? तो देखते ही हैं ऑब्वियसली। राइट। बहुत अच्छा होता है जब आप ऐसे संघर्ष से बाहर निकल के आते हो, और जितनी आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी है उतनी मज़ेदार चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, ऐसा कलाकार जिसके साथ काम करके आपको लगा कि यार ये अलग है, थोड़ा सा मज़ेदार है? रशियन इंडस्ट्री में ऑल ओवर अभी तक जितना काम किया उसमें, चाहे मीनावटी गया हो, भोजपुरी गया हो, चाहे रसिया गया हो, कुछ भी, कोई कलाकार या फिर कोई सिंगर, कोई भी किसी भी फील्ड का आदमी, आपको ऐसा लगा कि यार इसको देख के हाँ ये इसके साथ मजा आया मुझे काम करके? सभी बढ़िया हैं, मतलब आप एक नाम नहीं लोगे? सभी ठीक है अपनी जगह पे। सब देखो, मेहनत हर कोई करता है, हर कोई कलाकार। मुझे लग रहा था आप मेरी तारीफ करोगे। आपने मेरे साथ तो भी आप काम प्रॉपर रसिया में आ जाओ ना, फिर मैं आपके तारीफों को पुल बांध दूंगा दादा। नहीं, मेरा सिर्फ एक ही एफर्ट था कि रसिया इंडस्ट्री बहुत ग्रो करे, ताकि ये अभी चाहते हैं भविष्य में अगर फिर आप हम साथ रसिया दोगे में तो ये हो जाएगा। आप बराबर सारे कलाकारों को बुला बुला के और ये सुनाए उनको, और उनको दिखाया कि भाई तुमको आगे बढ़ने की जरूरत है। अब आपको मैं अभी अभी का बात क्या बताऊँ, मैं गया था बॉम्बे, ठीक है, मैं किसी कंपनी में बैठा था, नाम नहीं लूँगा मैं, तो वो जानते थे मुझे क्योंकि अभी काफ़ी गाने हिट दिए हैं और मेरा सारा काम वहीं से चल रहा है। तो फिर वो खुद बोलते कि बल्ले भाई सिर्फ आपका ही काम हमको थोड़ा सा वेस्ट दिखता है, ये और सिंगर क्या कर रहे हैं, आप चाहो तो भोजपुरी की तरह इसको उठा सकते हो।
भोजपुरी और हमारी एमपी में भी इंडस्ट्री, सुने जाते हाँ भोजपुरी और हमारी इंडस्ट्री में कंटेंट थोड़ा सिमिलर है। हैं। आपके गानों पे रील से बहुत बनी है, कितनी गई थी? मेरी हाईएस्ट 2.78 मिलियन है चिलगाड़ी वाले पे, कितनी? 2.8 मिलियन है शायद। 27 लाख। हाँ 27 लाख। ग्रेट। और हाईएस्ट व्यूज किसी गाने पे राजा के ऊंचे नीचे महल, कितने गए एक वीडियो पे? ओवरऑल तो 100 मिलियन 200 मिलियन प्लस है, 200 मिलियन। सिंगल गाने पे सिंगल एसपीडी पे डाला हुआ है, उस पर शायद 70 मिलियन प्लस। मतलब 100 मिलियन आपका गाना। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। आप पहले वो पर्सन बन जाओगे इस इंडस्ट्री के, मतलब आप ट्रूली कह सकते हो कि राज अभी- करने आए हो आप। अभी अपने यहाँ से 1 मिलियन भी पहली बार मेरे सब्सक्राइबर हो रहे हैं। आपको लगता है फ्यूचर में आपको कोई ऐसा सिंगर जिससे इनसिक्योर हो कि यार ये मेरे को दिक्कत कर सकता अरे दादा क्यों दिक्कत करेगा रे? है? क्योंकि जैसे आप अपने आप को मानते हो कि यू आर ए सुपीरियर ऑफ रशियन इंडस्ट्री। मैं किसी से, पहली चीज तो मैं किसी को ऐसे नहीं मानता कि यार ये काम अच्छा करो, बस मेरा ये है सबसे, काम अच्छा करते चलो। कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है वो बाद की बात है, इंडस्ट्री को ग्रो करवाओ, पहले पैसा लगाओ, कंटेंट अच्छा बनाओ, सबसे ज्यादा जरूरी यही है। सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये चैन अभी आपने 2 पहन रखी है, भविष्य में 3-4 होने वाली है। स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर आने वाली हाँ है। वो तो बजरंगबली का एक आशीर्वाद प्लॉट रहा से आप अब फार्म हाउस की तरफ जाने वाले हो, तो फार्म हाउस तो खैर नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी मकान मेरा बड़ा बनाने बड़ा। का है। एक रिचनेस। आप जैसे भाई आए, लाइफ बदल गई है पूरी एकदम। वो बदलना पड़ता है दादा। ये मेहनत यहाँ तक आने तक की जो है बहुत सुंदर रही है आपके साथ। एक चीज हमेशा कहीं ना कहीं रहती है कि पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, घर वालों के सपने भी पूरे कर लिए और बड़ा कुछ करने की तमन्ना भी होगी। इसके अलावा कुछ जीवन में अगर बल्ली बालपुर नहीं होता और वो सपना बल्ली बालपुर का था कि मैं वो करना चाहता हूँ और फिर वो गलती से मान लो सिंगर बन गए हो या फिर वो उन्होंने इस तरह से इस फील्ड में कदम रख दिया हो, वो सपना आप पूरा करने वाला कोई सपना? कैसे बताऊं ये सारी चीजें? कुछ तो होगा ऐसा जो टारगेट में आपने एम कर रखा होगा कि हाँ ये मैं तब करना चाहता था पर मैं अलग फील्ड से आ गया और पैसा कमा लिया, तो अब मैं ये सपना पूरा करना चाहता हूँ। अभी तो जो चल रहा है वही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है स्टार वाला फिर। अच्छा, स्टेज पे आप बहुत परफॉर्म करते हो और मैंने देखा है कि आप स्टेज के राजा हो। आपने देख रखा है ना? मतलब आपको लगता है कि स्टेज में आपका कोई और आर्टिस्ट कंपटीशन है? सबका अलग अलग जोन होता है गाने का, देखो, और हर कलाकार में क्वालिटी होती है कि वो पब्लिक को कैसे अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। पिछले कुछ टाइम से आप स्टेज नहीं कर रहे हो। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि अब जैसे मान लो छोटे छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं, 20,000 रुपये 25,000 रुपये हाईएस्ट रेट कर रखी है यहाँ के कलाकारों ने प्रोग्राम के। रात भर आप जाओ, पूरी टीम ले जाओ, 10-20 हज़ार रुपये नहीं, में क्या मतलब है? बहुत बढ़िया। हर चीज जो आपने सोची वो आपको मिली हाँ, और मिल रही है। इसमें किसका थैंक यू बोलना चाहोगे? इसमें तो यार मैं ऊपर वाले का ही बोलूँगा भाई, ऊपर वाले का, बजरंगबली का, बजरंगबली का, दादा भाई का। दादा भाई का, दर्शकों का ही बोल दो। दर्शक नहीं होते तो अपन यहाँ पहुँचते ही नहीं। मुझे लगा शायद आप यही बोलोगे कि दर्शकों का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। नहीं, वो तो खैर अपने लिए भगवान है। दर्शक नहीं होते अपन पहुँचते ही नहीं। पता है क्या है, सबने यहाँ पे इंडस्ट्री में झुंड बना रखे हैं, हर कलाकार ने झुंड बना रखा है, कंपनियां अपने उसमें ले रखी है मुट्ठी में। ठीक है, क्या होता है, जैसे पता चल गया कि बल्ली वालपुर की रिकॉर्डिंग कल नोरा म्यूजिक पे है, ठीक है, फिर भरत जी के पास फोन आएंगे, सर यार 5,000 रुपये कम दे देना लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए उसकी। ये प्रेजेंट में चल रहा है। मेरी रिकॉर्डिंग में क्या कह रहा हूँ, आधी से ज़्यादा रिकॉर्डिंग ऐसे कट जाती है, लेकिन उनसे मुझे मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि अपना चैनल खुद का काफ़ी बड़े हो गए, मेरे कई चैनल लाख प्लस सब्सक्राइबर है उन पे, एक पे 1 मिलियन है, ठीक है, और पब्लिक का प्यार मिल रहा है। सबसे ज़्यादा यही है मुझे खुशी कि पब्लिक ने मुझे सपोर्ट किया ना, पूरा सपोर्ट किया है। एक चीज़ मैंने आपके मुंह से सुनी थी, एक बार हम कहीं ट्रेवल कर रहे थे, आप अपने बच्चों को एक्टिंग सिखा रहे हो, और ये माँ बाप तब करते हैं जब उनके मन में भी वो सपना कहीं ना कहीं, और मुझे लगा शायद आप इस सपने का जिक्र करोगे, आप भी एक्टिंग करना चाहोगे? भाई मैं राजस्थान सिनेमा में अगर आप कोई फिल्म ऐसी बने मेरा प्लान काफ़ी टाइम से चल रहा है, मतलब शॉर्ट मूवी का, तो मैंने आपको कई बार डिस्कस भी किया है। मैं ऐसे जैसे 20-25 एक्टर बनना चाहोगे जल्दी से जल्दी? मैं तो करूँगा, ये तो काम फाइनली करूँगा। फाइनली करेंगे। हमारी दुकानें बंद कर दे फिर। दादा आप बड़े एक्टर हो, आप बड़े एक्टर हो, आप बड़ी मूवी बनाते हो, मैं तो छोटी छोटी। नहीं ऐसा नहीं है,
और रसिया इंडस्ट्री और जिस प्रकार से काम कर रही है, जैसे भोजपुरी भी एक ज़माने में म्यूजिक पे काम करते थे, बिल्कुल। फिल्मों में आ गए सब लोग, मैंने वही चीज़ तो बताई है। पंजाब में फिल्मों में आ गए, तो उस हिसाब से मैंने ये सवाल पूछा कि पंजाब में लोग आप लगभग सिंगर ही एक्टर बने हुए हैं, एक्टर कुछ है मार्केट के लिए, ठीक है, और हरियाणा भी अब धीरे धीरे यही कर रहा है, तो मतलब उस हिसाब से पूछा आप भी कोई राजस्थानी फिल्म बनाओगे जल्दी? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सब मिलकर सपोर्ट करें ना तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर। पहले के सिंगरों को आप देखो, ठीक है, आप किसी का भी नाम ले लो, उनके पास आज कुछ नहीं है, नहीं है ना। अब के जो सिंगर है, सोशल मीडिया है, उसके बाद में हर सिंगर के पास गाड़ी है, अच्छी फैसिलिटी सबके पास, कैसे कमा रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं। सोशल मीडिया पे सबका सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक का प्यार मिल रहा है, तो ये चाहेंगे तो मूवी भी बनेगी। मूवी भी बनेगी। एक सवाल मेरा आपसे, लास्ट आखिरी सवाल रहेगा, मैं कुछ राइटर्स के नाम लूंगा, आपको उनके बारे में वन वर्ड आपको देना है। राहुल गटाना, राहुल कटाना एक दौर में अच्छा राइटर था, मतलब अभी नहीं है। अभी कहाँ, कौन सा गाना चल रहा है? शेर सिंह भाई, शेर सिंह भाई बहुत अच्छी लिखनी करता है, अच्छी लिखनी करता है। अजब रियाना, ना भाई बढ़िया कर रहा है, चिलगाड़ी वाला देखा ही है आपने, और भी बहुत गाने, कन्या ना पर राजा जी, काजू कतली सी, बहुत गाने, डीजी माँ भाई बेस्ट, बेस्ट करा, अच्छा, मतलब राइटर में बेस्ट, सबसे बेस्ट डीजी है, सभी बढ़िया हैं यार, सभी बढ़िया है। सबके गाने देखो, किसको कम बताएं। शेर सिंह भी अच्छा लिख रहा है, अजब भी अच्छा लिख रहा है, डीजी भी अच्छा लिख रहा है, और भी हैं। जैसे आपके लिए किसने गाने लिखे? और मेरे लिए तो इनके यही आपका सर्किल है? सबसे ज्यादा निक्स बोरा, नेक्स्ट बोरा अपनी फील्ड से नहीं है वैसे तो, लेकिन अच्छा है, अपना मित्र। रसिया फील्ड से नहीं है, हाँ। अच्छा मित्र है आपका, तो वही वन वर्ड में है मैंने, हाँ। अच्छा मित्र है। इस पूरे फील्ड के अंदर जितने भी लोग हैं वो आपके साथ अच्छे से रहते हैं, अच्छे से करते हैं, इसी दुआ के साथ हम ये उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में आप लोगों के साथ अच्छे कोलैप्स करोगे। और इस कोलैप्स के अलावा, जैसे बड़ी इंडस्ट्री अभी फिलहाल चल रही है हरियाणा, कोई हरियाणा का आर्टिस्ट इसके साथ कोलैब करने का विचार हो? भाई अभी तो पता है कोलैब कब होता है, जब चीजें अपनी खुद की अप हो। मैं ये लोग क्या है कि बाहर जाएंगे, कंपनियों में जाके बैठेंगे, लोगों को देखेंगे, तब पता चलेगा ना। कोई भाव ही नहीं देता बाहर भाई, सच कह रहा हूँ, ये चीज कड़ भी है लेकिन सच है ये चीज, कोई भाव बाहर नहीं देता भाई। क्या बना रहे हो गानों में, ये बोल रहे फलान सिंह, टिकान सिंह, ये नाम फलाने चाचा मोबाइल फोन वाले, ये नाम लेने वाला बंद होना चाहिए। मैंने तो कर रखा है भाई बंद, आपने तो बंद कर रखा पूरा बंद कर रखा है, काफी टाइम से बंद करनी है। पर मुझे लगता है ये भी बंद कर देना चाहिए। पलाड़ा स्टूडियो सिंगर हाँ, मतलब सारी चीजें डायरेक्ट, जैसे हरियाणवी गाने हाँ। आते हैं डायरेक्ट बोल से आने चाहिए ना, शुरुआत के अंतर से। जो अपन ने जो गाना किया था ना, लंबे लंबे बाल वाला, बिल्कुल। ऐसा कंटेंट अगर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में, और अपना खुद का किंगडम बना लेगा वो अपने। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आज हमारे पॉडकास्ट पे आप पधारे, दर्शकों से बहुत सारी बातें करी है आपने, और सिंसियरली बोलो आज मुझे फीवर है, अभी भी फीवर है, बट सिर्फ आपके पॉडकास्ट का टाइम मेरी ही था, तबीयत इसलिए खराब थी, मैं भी मैं बॉम्बे आके आना से पड़ा। 3 दिन से घूम रहा था दादा। इस बुखार में भी मैं आपका पॉडकास्ट लेने आया, क्योंकि उत्सुकता थी कहीं ना कहीं आपके साथ बैठने के। बड़े कलाकार हो आप, बहुत सुंदर काम किया आपने, और दुआ करते हैं आप और ऊंचाई छुओ। राम राम से।